का। देन ऑन नंबर 4 वही है बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल का मतलब यही है कि बायोलॉजिकली वीट्स को कंट्रोल करना। नाउ दिस इज द हाईली इग्नोर्ड मेथड ऑफ वीट कंट्रोल, जिसको बहुत कम जो है ना वो प्रेफर किया जाता है और फॉलो किया जाता है। आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज वेरी हेल्पफुल। इसमें दो तरीके आपको जो है वो बताए जाते हैं। पहला है कि भाई आप नेचुरल प्रीडेटर्स को यूज करें। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स एनिमल्स एंड पैथोजेंस ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, स्पेसिफिक वीड्स की स्पीशीज को खा जाते हैं। तो आमतौर पर अगर आप उनको जो है वो अपनी फील्ड्स में इंट्रोड्यूस करवा दें तो उससे ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा हद तक जो है वो आपके वीड्स भी कंट्रोल हो जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम योर एनवायरनमेंट आल्सो रिमेन सेफ। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल का जो मेथड है कि भाई इसके अंदर इंसेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि स्पेसिफिकली उस जो है वो वीड को ही खाएं। ये ना करना कि एनिमल्स को आप छोड़ दें कि भाई जाके जो है ना वो घास फूस करो, पता चले कि भाई बकरियां आपने छोड़ दी, वो आपकी फसल भी खा गई घास के साथ। तो ये इसके लिए फिर स्पेसिफिकली उन जो है वो इंसेक्ट्स का या उन जो है वो पैथोजेंस का जो है वो इंतखाब किया जाता है जो कि उनके नेचुरल एनिमीज हो। दूसरा जो बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल का जो मेथड है वो है बायो हर्बिसाइड्स। ठीक है, अब ये बायो हर्बिसाइड्स क्या हैं? ये बायो हर्बिसाइड्स जो हैं वो मुख्तलिफ प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ फंजाई और बैक्टीरिया के जो है वो कुछ जो है वो कंपाउंड्स हैं जिनको उनमें से जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। उनका फिर जो है वो सोल्यूशन बनाया जाता है, एंड देन वी स्प्रे देम ऑन टू द वीड्स। ठीक है, तो ये है कि इससे भी क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं जिसके लिए जिससे क्या होता है कि बहुत सारे वीड्स के ऊपर इनके भी जो है वो बेनिफिशियल जो है वो इम्पैक्ट्स आना जो है वो नजर आते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स हो जाते हैं इसमें। ठीक है, एलिलोपैथी जो हम पढ़ लेते हुए आते हैं कि भाई हम इसमें पर्टिकुलरली हम एलिलोपैथी जो है वो यूज करते हैं। मुख्तलिफ प्लांट्स का जो है वो जूस बनाते हैं एंड देन वी स्प्रे ऑन टू द अदर प्लांट्स जो वीड्स होते हैं पर्टिकुलरली हमारे। या फिर इसमें हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया और फंजाई की कुछ जो है वो कंपाउंड्स जो है वो ड्राइव करते हैं उनके बॉडी से, एंड देन वी स्प्रे इट आउट टू द onto the weeds, and then they are helpful in controlling the certain types of weeds। तो ये है हमारे पास बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। सबसे रेडीमेड, सबसे ज्यादा जो है वो फॉलो किए जाने वाला, सबसे खतरनाक जो मेथड है वीड्स को कंट्रोल करने का वो है केमिकल वीड कंट्रोल। इसके लिए वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनका नाम है हर्बिसाइड्स। ठीक है, हर्बिसाइड्स आर द केमिकल्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू किल और इनहिबिट द रूट ग्रोथ ऑफ वीड्स। ठीक है, हर्बिसाइड्स उन केमिकल्स का नाम है जो कि खास तौर पर बनाए जाते हैं कि जो क्या करें, आपकी जो वीड्स हैं उनको या तो मार दें या फिर उनकी ग्रोथ को अंडर चेक या अंडर कंट्रोल करें। अब केमिकल मेथड ऑफ का कंट्रोल मेथड जो है वो है तो एक रेडीमेड सोल्यूशन। ठीक है ना, आपने दवाई परचेज की जाके मार्केट से, स्प्रे किया एंड देन यू आर गोइंग अहेड बूम। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसकी एप्लीकेशन आज तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई खातिर ख्वाह नहीं हो पाई। दूसरा ये नुकसान है कि भाई बहुत सारे जो हर्बिसाइड्स के जो केमिकल्स हैं वो परसिस्टेंट हैं, वो बहुत ज्यादा अरसे तक जो है वो आपके एनवायरनमेंट में रहते हैं जिससे आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि इन जो है वो केमिकल्स के अंदर, इन जो है वो कंपाउंड्स के अंदर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे फूड का हिस्सा बन जाते हैं, एंड अल्टीमेटली जब वो हम खाते हैं तो हमारे लिए भी जो है वो परेशानी का बायस बन जाते हैं। अब याद रखें, हर्बिसाइड्स को अगर देखा जाए तो उनके दो टाइप्स होते हैं, एक होती है प्री इमर्जेंस और एक होती है पोस्ट इमर्जेंस। प्री इमर्जेंट जो हेर्बिसाइड्स हैं वो उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको जो है वो किसी भी वीड की इमरजेंस नजर ना आए। ठीक है, सो अप्लाइड बिफोर वीड जर्मिनेट। वीड्स के जर्मिनेट होने से पहले अगर आप कोई हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन में या उसकी क्या कहा जाता है प्रिवेंशन में, जो है वो अगर आप कोई हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। और अगर वीड्स के निकल आने के बाद जब आप अगर उनके ऊपर कोई पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्ट इमरजेंट हेर्बिसाइड्स। केमिकल कंट्रोल देखें सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया जाने वाला कंट्रोल है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि यहाँ पर फार्मर के पास का टाइम नहीं होता। हम रेडीमेड सॉल्यूशंस के पीछे भागते हैं, हम थोड़ी मेहनत करने वाले सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो
इतने ज्यादा जो है वो कायल नहीं है। सो दिस इज द केमिकल वीट कंट्रोल। उसके बाद एक दूसरा कंट्रोल आता है जो कि हमारे हाथ में है, पर्टिकुलरली ये भी कल्चरल कंट्रोल की ही जो है वो एक शाम है। उसमें भी दो चीजें आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव वीड कंट्रोल, कि भाई वीड की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले ये है कि भाई प्रॉपरली स्पेसिंग के ऊपर जो है वो प्लांट्स को जो है वो ग्रो करें। अगर आप बहुत दूर दूर क्रॉप्स को जो है वो कल्टीवेट करेंगे तो वीड्स को इमर्ज होने का बहुत बड़ा चांस मिल जाता है। इससे फिर ये हो जाता है कि अवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब अगर आप इनको बहुत नजदीक की लगाएंगे तो वीड को निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो इससे ये होता है कि काफी हद तक जो है वो वीड्स की जो ग्रोथ है उसको भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि क्लीन इक्विपमेंट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करें। याद रखें जो आपके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें आपके प्लोज हैं या दूसरी चीजें हैं, क्या होता है कि हम एक जगह से जो है वो ट्रैक्टर चल के आता है, फिर वो आके हमारी जो है ना वो जमीन में दोबारा से चला देता है। तो अब हो सकता है कि उसके ब्लेड्स के अंदर या उसकी दूसरी चीजों के अंदर उसके सीड्स मौजूद हों, वहां से कोई पौधा जो है वो उसने लगाया हुआ हो। वो जब ट्रैक्टर आके आपकी जो है वो लैंड के ऊपर जो है वो चलेगा तो हो सकता है कि वहां वाला इन्फेक्शन आपकी लैंड में भी आ जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक जमीन से जब आप दूसरी जमीन में कोई भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट या आपके जो प्लॉट वगैरह हैं वो लेकर जाएं तो पहले उनको अच्छे तरीके से धो लें पानी से। अपनी तसल्ली कर लें कि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं होगी। क्योंकि देखिए सीड्स तो होते हैं ना वीड्स के, तो वो जो मिट्टी उनके ऊपर लगी हुई होती है ऐसा पॉसिबल है कि उनके अंदर उनके सीड्स मौजूद हो। और वही जब इम्प्लीमेंट आपकी लैंड के ऊपर जब यूज किया जाएगा तो आपकी भी लैंड जो है वो कंटेमिनेट हो जाती है। सीड्स पर भी आमतौर पर ये होता है कि जो सीड्स को सुखाने के लिए हम जो है वो जमीन पे बिछा देते हैं तो वीड्स के भी सीड्स जो है वो उनमें शामिल हो जाते हैं। और इससे भी जो है वो वीड का जो इमरजेंस है या आउटब्रेक है वो भी देखने को मिलती है। तो ये प्रिवेंशन जो है बचाव के लिए आप ये दोनों कर सकते हैं कि प्रॉपरली उसको करें, पानी उतना दें जितना जरूरत है, फर्टिलाइजर उतना दें जितनी जरूरत है, प्रॉपरली स्पेसिंग के ऊपर काम करें ताकि वीड्स को जगह ना मिले। वीड्स को जहां पर भी जगह मिलेगी वो निकल आएगा। इवन आप कभी कभार देखते हैं तो हमारी छतों के ऊपर भी एक पेड़ सा जो है वो निकल आता है। तो लाइफ कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, ये उसकी जो है वो खासियत है। जहां पर भी उसको कंडीशन अपने लिए बेहतर मिलेगी या थोड़ा बहुत जो जो है वो उनको जो है वो बेहतर जो है अवेलेबिलिटी होगी तो वो कर लेंगे। आखिर में जो बात हर जगह पर आजकल जो है वो की जा रही है वो है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कंबाइंड। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं कि वीड्स को कंट्रोल करने के जितने भी मेथड्स मौजूद हैं उनका मुश्तरका इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर जो है वो मेथड के ऊपर रिलाय नहीं करते, ठीक है। तो इसके अंदर देखें चार चीजें हैं। एक होता है आपका फिजिकल कंट्रोल जो आप हाथ से कर सकते हैं, हुई से कर सकते हैं। देन देयर इज द कल्चरल कंट्रोल, आप कल्चरल कंट्रोल को भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन देयर इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव द केमिकल कंट्रोल। सो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो कंट्रोल मेथड्स हैं उनको इंटीग्रेट करके कंबाइन करके एक वीड कंट्रोल प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है, हमारी जो फसलें हैं वो भी ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो है वो सेफ रहती है। अब इसके अंदर देखें कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जितने भी मेथड्स हैं उनको जो है वो कंबाइनली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टू मैनेज द वीड पॉपुलेशन इफेक्टिवली। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट परफॉर्म करने का एक जो मेथड है या तरीका है वो ये है, वो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले तो आपको असेसमेंट करनी चाहिए या मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आप अपनी फील्ड्स को कंसिस्टेंटली एसेस करते रहें कि भाई वीड्स की ग्रोथ हो तो नहीं रही। अगर हो रही है तो अगर आपको एक पौधा नजर आया है तो वहीं से ही आप उसको निकाल के बाहर निकालें। दूसरी होती है असेसमेंट, आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। आमतौर पर तो हम जो हम जितने भी फार्मर्स से मिलते हैं वो कहते हैं साईं मूंखे ख़बर ही कोन्हे तो मुंहिंजी बनी में छा पियो थिए। मुंशी आए वेठो होते वो पाण हिसाब ॾेई वेंदो। तो अब ये फिर अगर आप करेंगे या टोटली आप अपने किसानों के ऊपर रिलाय करेंगे एग्रीकल्चर के लिए तो फिर आपको ये बहुत सारी जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
तो पहले तो वीट कंट्रोल का जो पहला मेथड है इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट का, वो है कि भाई असेसमेंट करें, मॉनिटरिंग करें, जैसे ही आता है आप उसको कल्चरल कर सकते हैं ना। अगर उसकी आउटब्रेक बहुत ज्यादा मिकदार में हो गई तो फिर आप उसके लिए, आपके पास एक ही हल है कि भाई केमिकल की तरफ जाओ और क्विकली इसको खत्म करो। तो असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आप अपनी फसल का मुआयना करते रहें। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि भाई वीड्स अब ग्रो होना शुरू हो गए हैं, थोड़ी मिकदार में है, तो आप वो तरीका अपनाएं जो उस वक्त पॉसिबल हो। देन देयर आर द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में ये होता है कि आपके जो टूल्स हैं, सीड्स हैं या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो आप बेहतर करें, ताकि आपके अंदर जो है वो, आपकी फील्ड के अंदर जो है वो, सॉरी, वीड्स की जो आउटब्रेक है वो कम रहे। आपने प्रिवेंशन करने की भी कोशिश की, नहीं हुआ, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग करने की भी कोशिश की, उससे भी आगे कहानी चली गई, तो अब आपको फिर कंट्रोल्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट में आप कोशिश करें कि आप कल्चरल कंट्रोल की तरफ जाएं। ठीक है ना, कल्चरल कंट्रोल की तरफ आप जाएं, डायरेक्टली आप केमिकल पे ना जाएं। ये एक पूरी सिस्टमेटिक जो है वो स्कीम है, जिसके अंदर आपको इन सब को मेंटेन रखना पड़ेगा। ये एक साल में आप नहीं सीख सकते या एक सीजन में नहीं सीख सकते, आपको 4 से 5 साल लगेंगे। मुख्तलिफ केमिकल्स को आप ट्राई करेंगे, मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस को आप ट्राई करेंगे, मुख्तलिफ प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स को आप यूज करेंगे। उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि भाई फलां के लिए ये मेथड अप्लाई करूंगा, फलां के लिए ये करूंगा, फलां के लिए ये करूंगा, और ये बिल्कुल ही जो है वो ढीठ किस्म का वीड है, ये केमिकल के अलावा कंट्रोल नहीं होगा, तो इसको केमिकल से करूंगा। तो पहले तो आपने कल्चरल कंट्रोल करना है, गिव इट अ ट्राई फॉर द कल्चरल कंट्रोल। अगर कल्चरल कंट्रोल से आपकी चीजें कंट्रोल नहीं हो जाती, देन यू हैव द मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल। उससे भी नहीं हो, बहुत सारे वीड ऐसे हैं जो कल्चरल कंट्रोल से हो जाते हैं। अगर कल्चरल से जो नहीं हो रहे, देन यू कैन ट्राई द मैकेनिकल और फिजिकल। अगर उससे भी नहीं होते तो आप बायोलॉजिकल की तरफ जाएं एंड देन केमिकल की तरफ जाएं। ट्राई टू रिलाई ऑन केमिकल कंट्रोल एज लेसर एज यू कैन। जितना आप कम जो है वो केमिकल कंट्रोल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उतना आप करने की कोशिश करें। ये 6 स्टेप्स हैं जो कि वीड कंट्रोल में आपकी हेल्प करते हैं। कि भाई पहले तो आपने प्रिवेंशन करनी है, कि भाई जो कोशिश करूं, जब लैंड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीड किसी अच्छी बंदे से लूं, सीड को सीड ट्रीटमेंट करके लगाऊं, ताकि मेरी जो फसल है उसके अंदर जो है वो घास फूस कम से कम। अब जब आप वो कर देते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ आ जाता है, तो आपकी असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको डेली बेसिस पे फील्ड को विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कैसा करेक्टर है, किसी जगह पर कौन सा वीट ग्रो कर रहा है। यू लर्न फ्रॉम योर ओन जो है ना वो एक्सपीरियंस। उसके बाद जब कोई चीज आ जाती है तो कोशिश करें उसको कल्चरल से कंट्रोल करें, अगर कल्चरल से नहीं हो जाती तो फिजिकल या मैकेनिकल करें। अगर मैकेनिकल एंड फिजिकल भी पॉसिबल नहीं है, देन गो फॉर द बायोलॉजिकल। अगर बायोलॉजिकल से भी नहीं हो रहा, देन द लास्ट थिंग इज द केमिकल कंट्रोल। अगर आप केमिकल नहीं करते हैं, फिर आपको जो है वो, फिर अपनी यील्ड में जो है वो बहुत सारे लॉसेस मिलेंगे। सो ट्राई टू गिव द थिंग्स इन अ प्रॉपरली मैनर, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप के दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन, जो कि मेरे काफी दिनों से जो है वो जहन में था। आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। I am open for the questions now.